हेलो। मेरा नाम पुष्कर है और आज मैं आप लोगों को सोशियोलॉजी के एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट से बात करवाने जा रहा हूँ, जिनका नाम तान्या है। तान्या ने इस साल जेएनयू एंट्रेंस क्रैक किया है, जो 2022 में हुआ था। तो सबसे पहले हम तान्या से उनके बारे में पूछ लेते हैं। तो तान्या, पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपने दुनिया के एक बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। तो आप अपने बारे में कुछ बताएं कि आपने कहाँ से पढ़ाई करी है। हल्का सा संक्षिप्त में अपने बारे में आप बता दें। Hello everyone, I am Tanya Kumari. I am currently pursuing Masters in Sociology from JNU. I belong to a town named Munger in Bihar. I have been graduated from Miranda House, University of Delhi in Philosophy. हाँ तान्या, तो जैसा आपने बताया कि आप जो है फ़िलॉसफी में पहले थी DU से, तो आपने अपना सब्जेक्ट को चेंज क्यों किया यहाँ आकर के? मैंने स्ट्रीम इसीलिए चेंज किया क्योंकि मेरे को सोशियोलॉजी ज़्यादा इंटरेस्ट किया देन फिलोसफी। तान्या, इस बार कटअप बहुत हाई गया था, 92% गए थे जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो आप स्ट्रीम आपने चेंज किया, फिर भी इस कटअप को आपने किस तरीके से अचीव किया? मैंने साहिल सर के नोट्स रेफ़र किए थे और उनका गाइडेंस काफ़ी मेरे को हेल्प किया है इन माय प्रिपरेशन। हिज गाइडेंस रियली वर्कड लाइक अ बूस्टर इन माय प्रिपरेशन। आपने भी बताया कि साहिल सर के नोट्स आपने यूज़ किए थे, और तो साहिल सर के नोट्स के अलावा कौन से रिसोर्स आपने पढ़ी, ये भी आप थोड़ा सा हमें बताइएगा। मैंने एनसीईआरटीज़ से पढ़ना स्टार्ट किया था, बट अगर आपके पास टाइम कम है तो एनसीईआरटीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन स्टार्ट विद इग्नू। I read ESO 11 to 14 thoroughly and then made notes out of it. After that, I Googled the syllabus of CUET and मैंने सारे वर्ड्स को गूगल किया था। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोशल स्ट्रक्चर है, तो सोशल स्ट्रक्चर को गूगल करो एंड देन ये देखो कि कौन उस कंसेप्ट को किसने दिया है और कौन मेजर थिंकर्स ने डेफिनेशन दी है। फॉर एग्जांपल SF नेडल ने सोशल स्ट्रक्चर को रोल्स के पर्सपेक्टिव से डिफ़ाइन किया था। फिर रैडक्लिफ ब्राउन ने बोला है कि वो अरेंजमेंट ऑफ पर्सन एंड पर्सन है। तो ये सारा याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आप योर्स आर्टिकल लाइब्रेरी, एक विकिपीडिया पेज, एक पेज है, वेब लिंक है, उसको भी आप रेफ़र कर सकते हो। कौन से आपने नोट्स पढ़ा, ये तो आपने बता दिया, लेकिन मार्केट में बहुत सारे और भी रिसोर्सेज हैं, लोगों ने और भी रिसोर्सेज के बारे में बताया है। तो एंट्रेंस में कौन से रिसोर्सेज को पढ़ने के अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से नहीं पढ़ने चाहिए। तो इस बारे में भी बताइए कि कौन से रिसोर्स को आपने अवॉइड किया था। जैसे कि मैंने भी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे टॉपर्स की वीडियोस देखी थी। उसमें वो लोग बोलते हैं रिट्जर पढ़ना है, हेराल्डोम्बस पढ़नी है, बट मेरे पास उतनी टाइम नहीं थी और वो दोनों बुक्स भी बहुत बल्कि है। तो अगर आपके पास कम टाइम है तो आप उन दोनों को अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि मैंने ख़रीदी भी नहीं है अभी तक वो दोनों बुक। नोट्स बनाना किसी भी एंट्रेंस के प्रिपरेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने साहिल सर के नोट्स को पढ़ा था और जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट या थिंकर मुझे कहीं PYQ से मिल जाते थे तो मैं इसमें ऐड कर लेती थी। बट आपको ऐड करने की उतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक्सटेंसिवली सब कुछ दिया हुआ है। ये जो जर्नी होती है थोड़ी सी लॉन्ग होती है एंट्रेंस की, तो इसमें आप अप्स एंड डाउन्स देखते हैं हर रोज़। तो इस जर्नी में आपने खुद को कैसे मोटिवेट रखा था लंबे समय तक, इस बारे में बताइएगा, जिससे स्टूडेंट जो है वो भी हेल्प ले सकें। मेरी मोटिवेशन ये थी कि जब मैं ड्यू में थी तो मैंने सुना था अपने सीनियर्स से कि अगर आपको मास्टर्स करनी है तो आप JNU जाना, क्योंकि वहाँ पे बेस्ट मास्टर्स होते हैं। तो ये मेरी मोटिवेशन थी और मैंने फॉर्म बस JNU के लिए फिल किया था, तो कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसीलिए मैं हार्डवर्क कर रही थी। और जैसे कि साहिल सर बोलते हैं, मोटिवेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन है। तो डिसिप्लिन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है थ्रू आउट द प्रिपरेशन। लगभग एंट्रेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें आपने शेयर कर दी हमारे साथ, लेकिन एंट्रेंस निकालने के बाद जो आप JNU आए, उसके बाद की एक्सपीरियंस कैसी है आपकी, ये हमें आप बताइएगा, जिससे कि नए जो विद्यार्थी हैं वो कुछ जान सकें या फिर प्रेरणा ले सकें। JNU का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ओवरवेलमिंग है। यहाँ पे आपको एकेडमिक्स के बारे में बहुत कुछ पता चलता है जो मे बी आप अगर इस कैंपस में ना आओ तो पता ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बैचलर्स वाले बच्चों को भी नेट JRF के एग्ज़ाम के बारे में पता होता है,
बट अगर आप कहीं किसी और यूनिवर्सिटी के बच्चों से पूछो तो उनको ये चीज़ नहीं पता होंगी। और फिर यहाँ पे 24/7 लाइब्रेरी एक्सेसिबल है, क्वालिटी एजुकेशन मिलती है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। एंड देन यहाँ पे ढाबा कल्चर है, जिसे यहाँ पे रात को 2 बजे तक आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के किसी भी टॉपिक पे, किसी भी इश्यूज़ पे डिबेट कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, जो कि ये आपको ओवरऑल डेवलपमेंट में आपकी हेल्प करेगी। धन्यवाद तान्या कि आपने हम लोगों के लिए इतना समय निकाला, और हमें उम्मीद है तान्या कि आपने जो बताया है उससे जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उन्हें मोटिवेशन मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी, और उनके जो राह हैं वो थोड़े से आसान हो जाएंगे JNU में आने के लिए। तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी प्रकार की अगर आपको न दुविधा हो तो अपना क्वेश्चन पूछने के लिए कमेंट में जा करके टाइप कर दे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं। थैंक यू सो मच। मैं ये बोलना चाहूँगी, वर्क हार्ड, बी कंसिस्टेंट and come to the JNU, and then we can have a cup of coffee here. Thank you. थैंक यू तान्या।